प्रियजनों, जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करने आए हैं। हालेलुया। प्रभु की असीम दया से 55 दिन हम आज पूरा कर रहे हैं। प्रियजनों, इस बाइबल तीर्थ यात्रा में आप जैसे लेवी ग्रंथ से होकर जाते हैं, मेरा विश्वास है आप थक कर छोड़ तो नहीं गए हैं बीच में। शायद कुछ लोग डर गया होगा, क्योंकि विशेषकर इन दिनों में आज हम तो 20वां अध्याय में पहुंचा। कितने दंड की बातें कही गई है और कितने नियम हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक नियम है। वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो। हालेलुया। पूरे 613 नियम इसराइलियों के ऊपर प्रभु ने रखा था मूसा के द्वारा। उनमें 365 नकारात्मक थे, यानी नेगेटिव थे। मतलब ऐसा मत करो। एक स्कूल मास्टर की तरह प्रभु अपने लोगों को ये सारी आज्ञा देकर बैठे हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करने से, अवज्ञा करने से क्या होगा? दंड। प्रियजनों, ये सब हमको क्यों पढ़ना है? तब जाके हम ईसा मसीहा के बलिदान की योग्यता का महत्व समझेंगे। ये सारे नियम के द्वारा हमारे ऊपर कितने बड़ी विपत्ति आ सकते थे मालूम? नियम को तोड़ने के द्वारा दंड जरूर आते। वो दंड सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, और उसके असर से प्रभु ने अपने बलिदान के द्वारा हमको छुड़ाया। तब जाके हम ईश्वर के प्यार का वो जो महानता समझ सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, लेवी ग्रंथ को पढ़ते जाना बहुत ही जरूरी है। उसको बीच में आपको छोड़ना नहीं है। और जैसे फादर ने वादा किया था, लेवी ग्रंथ का और पूरे एक आध्यात्मिक अर्थ को समझाने के लिए फादर आएंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा हो रहे हैं। हम थोड़ी तकलीफ में थे, इसलिए लंबा समय बैठ नहीं पाते थे, और दवा हम ले रहे हैं। साथ में आपकी दुआ चाहिए। हालेलुया। प्रियजनों, हम स्तोत्र ग्रंथ में आज 13वां स्तोत्र पढ़ रहे हैं। इस पे बहुत सुंदर अर्थ छिपा कर रखे हैं प्रभु। ये दाऊद का स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र है, केवल 6 वचन है। इसको समझने हेतु मैं आपको बताऊंगा। इसको 3 भाग में हम इसको समझेंगे। पहला भाग, पहला 2 वचन है, 2 और 3। दूसरा भाग 4 और 5, और तीसरा भाग आखिरी वचन 6। पहला भाग, उसका नाम हम दे सकते हैं दाऊद का विलाप। दाऊद दुखड़ा रोता है, लमेंटेशन। उसका 3 कारण है वो दुखी होने का। पहला, प्रभु कब तक क्या तू मुझे सदा भुलाता रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुख छिपाए रखेगा? मतलब प्रभु बात नहीं करता, प्रभु अपना चेहरा छिपा कर रखा है। उत्तर नहीं मिलता, वो पुकारता, उत्तर नहीं मिलता। संग संग प्रभु चलने का अनुभव अब नहीं होता। ऐसे कभी समय हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। प्रभु बात नहीं करता, इसलिए वो निराशा में एकदम डूबने की हालत में आ गया। प्रभु बात नहीं करता, अंधकार। दूसरी हालत, कब तक मैं अपने मन में चिंता करता रहूंगा, अपने हृदय में प्रतिदिन दुख सहता रहूंगा। अपने अंदर दुख बढ़ रहा है, मैं दुख के बारे में सोच सोच के दुख और बढ़ता जा रहा है, और चिंता करते करते और चिता में चले जाने की हालत हो गया। चिंता और दुख अपने अंतरतम में बढ़ते जा रहे। ये दूसरी परेशानी। तीसरी, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी होता रहेगा? तीसरी बात है, शत्रु की तरफ से आक्रमण हो रहा है। इसलिए देखिए, प्रभु के साथ रिश्ता, अपने अंतरतम में, और शत्रु के साथ, इन तीनों एरिया में इनको तकलीफ हो रहा है। जब दाऊद शत्रु की बात कहते हैं, 3 प्रकार के शत्रु हो सकते हैं। एक, शैतान, दुष्ट आत्मा सताते हैं। दूसरा, बाहर से कोई शत्रु, अन्य कोई राजा हो,
और सैनिक उनकी सेना हो, और इस तरह कोई शत्रु आ सकते हैं। तीसरी बात है, जब वो शत्रु बोलते हैं अपनी कोई पीड़ा, यानी कुछ बीमारी हो या कुछ बुरी आदत हो जो बार बार इनको गिरा देता है, कुछ भी हो, तो ये तीनों मिलकर, मतलब तीन समस्याएं इनको अंधकार में डुबा रहे हैं। उस हालत में वो अपने दुखड़ा प्रकट कर रहे हैं, वो है विलाप। निराशाजनक परिस्थिति को प्रकट किया। और आखिरी भाग में क्या है, तीसरा भाग कुछ इस प्रकार है। आखिरी वचन है, वचन 6, प्रभु मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है, मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो, मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊंगा। वो क्या है, मैं उत्सव मनाऊंगा, मैं आनंद का गीत गाऊंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। तो उसका हेडिंग क्या है, आनंद या उत्सव या त्योहार। देखिए, पहले मातम था और अब आनंद है, उत्सव है, आनंद का प्रकटन है। तो जो विलाप था उसको प्रभु उत्सव में उनके जीवन में कैसे बदल आया, उसका कारण है बीच में जो दो वचन है, वो वचन 4 और 5, प्रभु मेरे ईश्वर मुझ पर दया दृष्टि कर मेरी सुन। वो क्या है, प्रार्थना। अपने दुख की हालत में, विलाप की हालत में, निराशाजनक परिस्थिति में वो क्या किया, प्रार्थना का वो रास्ता अपनाया। दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, कितने भी गिर जाता क्यों ना हो, कितने भी वो गिरता क्यों ना हो, वहां से वो प्रभु को पुकारता है। प्रार्थना करने की शक्ति, क्षमता उनके अंदर रही। प्रार्थना करना जानता था। प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार दाऊद के लिए बने। दाऊद को उनके तलवार से या अन्य किसी हथियार से ज्यादा उनकी भरोसा प्रार्थना पे थी। इसलिए निराशाजनक परिस्थिति में वो तुरंत प्रार्थना का रास्ता अपनाए। वहां से प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे ईश्वर मुझ पर दया दृष्टि कर मेरी सुन, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर। सबसे सुंदर प्रार्थना है, आंखों को ज्योति प्रदान कर। इसका मतलब क्या है, प्रभु दुख के समय मेरे अंदर जो भी सोच आता है वो सब सच नहीं है। मेरे चारों ओर में जो देखता हूँ, शत्रु को देखता हूँ, मेरी दुखद स्थिति को देखता हूँ, अंधकार देखता हूँ, वो सब सच नहीं। मेरी आंख को तू छू ले, आंख को खोल दे, मेरे आंख को ज्योति प्रदान कर, तब मैं देख पाऊंगा। एक सुंदर प्रार्थना इसलिए है कि जीवन के दुख के समय में हम अंधे हो जाते हैं। दुख हमको अंधा बना सकता है। तब आदमी निराश होकर मर जाते हैं, खुदकुशी करते हैं, कहीं भाग जाते हैं, विश्वास पूरा नष्ट हो जाते हैं। वो सब इस दुनिया की देवता इन्हें अंधा बना दिया है, प्रभु कहता, वचन कहता है। इसलिए वो अंधापन आ सकता है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे आंखों खोल दे, तब मैं देख पाऊंगा, मैं सच्चाई देख पाऊंगा, मैं आपको देख पाऊंगा, आपकी महिमा को देख पाऊंगा, और ये अंधकार में छिपे खजाना देख पाऊंगा, आपका हाथ में मेरे परिस्थिति पे देख पाऊंगा। शत्रु जितना मेरे साथ में है उससे ज्यादा आपकी सेना मेरे लिए खड़ी होते हुए मैं देख पाऊंगा, और मैं आपके मुक्ति विधान का दर्शन करूंगा। मैं मेरे लिए आपने जो तैयार करके रखे हैं उसको मैं देख पाऊंगा। ये इसका अर्थ। दाऊद ने सुंदर प्रार्थना किया, मेरी आंखें खोल दे, जिससे मुझे पाप की नींद ना सोना पड़े, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। बाइबल की भाषा में सोने का है मतलब है पाप में रहूंगा। तो तू मुझे मेरे आंख को खोल दे
और आंख को प्रभु ने खोल दिया। और तब तब इसने क्या देखा? प्रभु का उद्धार पाकर आनंद मनाते। इसलिए प्रियजनों, निराशाजनक परिस्थिति और त्योहार की हालत, ये दोनों के बीच में एक चीज की जरूरत है, वो है प्रार्थना। आज हम मातम में केवल रह जाते हैं, कारण प्रार्थना की कमी। आज हम उत्साह के यानी उत्सव की उस हालत तक पहुंच नहीं रहे हैं हमारे जीवन में। हम हमारा हृदय आनंद नहीं मना पाते हैं, कारण प्रार्थना की कमी है। हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? इसलिए आज दाऊद के द्वारा प्रभु हमको सिखाते, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर, एक स्पिरिचुअल इनर विजन, जिससे जीवन के दुख में मैं आपको देख पाऊंगा। इसलिए प्रियजनों, अय्यूब को वो दृष्टि मिली थी। इसलिए जब प्रभु ने उनकी आंखें खोली, वो अंत में क्या बोलता है? पहले तो मैंने आपके बारे में सुना केवल था, अब मैं अपनी आंखों से आपको देखता हूं। दुखों की घड़ी में वो क्या बोलता है? मुझे मेरा आंख खुल गया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु हमारे आंखें खोलेंगे, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तब हम अंधकार में छिपे हुए खजाना को देखकर आनंद मनाएंगे और धन्यवाद का गीत गाएंगे। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के 11वें अध्याय में हम पहुंच रहे हैं। प्रार्थना का महत्व प्रभु यहां पर सिखा रहे हैं। इसलिए पहला हेडिंग है प्रार्थना। ये एक दिन ईसा किसी स्थान पे प्रार्थना कर रहे थे। प्रियजनों, सभी सुसमाचार ग्रंथक हमें यीशु की प्रार्थनामय जीवन की बारे में बताते हैं। बार बार यीशु प्रार्थना करने जाते हैं। सबसे ज़्यादा लूकस के सुसमाचार में हम यीशु की प्रार्थना का बहुत सारा अनुभव देखते हैं। कई बार हम यीशु को प्रार्थना करते हुए, उदाहरण के लिए लूकस के अध्याय 6 में पूरी रात यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, और कई जगह में हम देखते यीशु प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, शिष्य जाकर पूछे, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु ने प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना जो हम सब बार बार दोहराते हैं। और उसमें केवल एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब जब ये प्रार्थना हम करते हैं, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, हम अपने को फंसा रहे हैं। वो क्या है? हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं। हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसलिए हमारे पाप क्षमा कर। हम प्रभु से कहते हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रियजनों, यहाँ पर हम एक शर्त प्रभु के सामने रख रहे हैं। हम पाप क्षमा करते हैं दूसरों के अपराधों को, हमारे साथ जो भी बेईमानी करते, अन्याय करते, उनको हम क्षमा करते, इसलिए हमारे पाप क्षमा कर। इसलिए दूसरों के अपराधों को क्षमा किए बगैर, उनके साथ नफरत मन में रखकर, या किसी के साथ बातचीत बंद है, इस तरह हालत में, ऐसी हालत में क्रोध किसी के साथ बनाए रखते, ऐसी हालत में आप प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना आप अपने को फंसा रहे हैं, आप प्रभु को बाध्य कर रहे हैं आपके पापों को क्षमा ना करने के लिए। इसलिए सावधान रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना सिखाने के तुरंत बाद प्रभु एक दृष्टांत सुना रहे हैं, दुराग्रह करने वाला मित्र की एक बात है। यानी तुम्हें कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो। कितना मांग रहे? 3 मांग रहे, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है, उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए आधी रात को है, जाकर पूछते हैं। वो समय किसी चीज मांगने का समय नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है आधी रात को जाकर मांग रहे, आपको मिलने वाला नहीं है। वो आदमी बोल रहे नहीं, हम नहीं दे सकता अभी, लेकिन वो बार बार मांगा। तब मैं तुमसे कहता हूं, वो मित्रता के नाते भले ही उठकर नहीं दे,
आपका मित्र है, ठीक है, और रिश्ता के कारण आपको नहीं मिलने वाला है, वो बोला है नहीं दे सकता हूं, प्लीज जाइए, दिन में आइए, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा, आवश्यकता पूरी कर देगा। इसका मतलब क्या है? संत अगस्तिन हमें बताते हैं प्रभु हमको देना चाहता है, देना ही चाहता है, इसलिए हमको बोल रहे मांगो, आधी रात को भी मांगो। मतलब रात में प्रार्थना की जरूरत एक, दूसरा आग्रह के साथ प्रार्थना की जरूरत, तीसरा बराबर मांगने की जरूरत। एक बार नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं मिला, कई दिन प्रभु उत्तर नहीं देता, फिर भी मांगना बंद नहीं करना, मांगते ही रहना, क्योंकि प्रभु अपने समय में देना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो उत्साह को देखकर, और आप जब बने रहते हैं, आप बंद नहीं करते। अगर ये आदमी एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा और तब नहीं मिला, अगर उस समय छोड़कर गया होता तो उसको नहीं मिलता। हालेलुया। वो वो बना रहा, वो छोड़कर नहीं गया, इसलिए उनको मिला। इसलिए संत अगस्तिन कहते हैं ये दृष्टांत प्रभु क्यों दिया? क्योंकि प्रभु हमको देना ही चाहता है, परमेश्वर हमको देना ही चाहता है, इसलिए हमसे कहते हैं आग्रह छोड़ना नहीं है, प्रार्थना में एक उत्साह होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, यानी हर दिन प्रार्थना करनी है, रात में भी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना का प्रभाव इस तरह होगा, प्रभु कहता है वचनों 9 शक्तिशाली वचन हम सीखे हैं, हम इसको दावा करते हैं अक्सर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आगे प्रभु क्या बोलते हैं? वचन 13, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज की अच्छी चीजें देते हो, हम लोग पापी है फिर भी बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, तो स्वर्गीय पिता जिसपे तनिक भी बुराई नहीं है, हम जितना अपने बच्चों को प्यार करता है उससे ज्यादा, उसके कई गुना ज्यादा प्रभु हमारे बच्चों को और हमको, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमको प्यार करते हैं। तो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ये बहुत जरूरी बात है। मतलब क्या है? मांगना हमें क्या है? पवित्र आत्मा मांगे, पिता जरूर देगा। क्या देगा? पवित्र आत्मा देगा। इसलिए अक्सर हमको मांगना क्या चाहिए? पवित्र आत्मा मांगनी। आपका बच्चा बीमार है, क्या मांगना है? प्रभु मेरे बच्चे को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपका जीवन साथी नशा लेता है, क्या प्रार्थना करना चाहिए? हे प्रभु मेरे जीवन साथी को आपके आत्मा से भर दीजिए। इसलिए किसी के लिए और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा बाकी सब कुछ दिला देगा। कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा मांगना। कोई किसी को नौकरी नहीं है, प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा उनको सही जगह में नया नौकरी वहां पर पहुंचा देगा। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, उनको क्या मांगना? प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा आने से बाकी सब कुछ वो लेके आता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की रीति ये होनी चाहिए, हमको निरंतर प्रार्थना करनी है और आग्रह के साथ प्रार्थना करनी है, रात में भी प्रार्थना करनी है, और पिता से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। हालेलुया। यीशु के कार्यों को देखकर, चमत्कारों को देखकर, यीशु किसी दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति से जब निकाल दिया था, वो गूंगा आत्मा था, उसको अबदूत को प्रभु जब निकाल दिया, आदमी ने क्या बोला? आदमी बोला, उनमें कुछ ने कहा, वचन 15, ये अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। प्रभु के अंदर पवित्र आत्मा ये जो कार्य कर रहा है, लेकिन इसने क्या कहा? दुष्ट आत्मा ही अबदूतों के नायक से ये कार्य करा रहा है। तो प्रभु क्या समझाया? प्रभु समझाया वचन 20, परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। इसका मतलब ईश्वर के राज्य में मैं
पवित्र आत्मा के द्वारा, ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अवधूतों को निकालूंगा। जहाँ पर ईश्वर के राज किसी पे आ जाता है, छा जाता है, या किसी व्यक्ति ईश्वर के राज के अनुभव करने लगता है, तब ईश्वर के अधिकार के साथ वो अवधूतों को निकालेगा। ईश्वर के राज में जो पहुंच जाता है वो केवल मृत्यु के बाद की हालत नहीं है। ईश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। जब हम ईश्वर के राज्य का अनुभव अपने में कर देते हैं, करने लगते हैं, तब हम प्रभु के अधिकार के साथ अवधूतों को निकाल सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है। ये किसके बारे में? ये कौन है बलवान मनुष्य जो हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है? शैतान है। तो वो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, वो अपना धन संपत्ति को सुरक्षित रखता है, लोगों को अपने कंट्रोल में करके सुरक्षित रहता है। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े, वो है ईसा मसीहा में ईश्वर ने वही कार्य किया। बाइबल हमें बताते हैं ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। योहन का पहला पत्र 3:8। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त करे। इसलिए उससे भी बलवान व्यक्ति उस पर टूट पड़े, उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेगा। इसलिए शत्रु शैतान जिन चीजों को अपने अधिकार में कर रखते थे, उनको सब प्रभु छीन लिया है, छीन लेगा। इसलिए प्रभु प्रकट करते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ, शैतान के कार्य को समाप्त करने आया हूँ। इसलिए शैतान जिन जिन लोगों को अपने कब्जे में कर रखे उनको छुड़ाऊंगा। और आगे कहता है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। शैतान पहले भी प्रभु के साथ नहीं रहा, इसलिए वो प्रभु का विरोधी है। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता। शैतान क्या करता? बिखेरता है। प्रभु क्या करता है? मैं बचाने आया हूँ। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, भरपूर जीवन मिले। किंतु वो क्या करता है? चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। इसलिए प्रभु ये बताना इनको चाह रहे, इनके प्रश्न का उत्तर दे रहे। जब इसने कहा, किसी ने कहा कि ये बेलज़ेबूल से या शैतान के अवधूतों के नायक से ये कार्य कर रहे, तो प्रभु ये कर रहे हैं, जो शैतान मेरे साथ नहीं है, मेरा विरोधी है, वो कैसे मेरा साथ दे सकता है? मैं जो बटोरता हूँ वो क्या करता है? बिखेरता है। हाँ, इसलिए हम दोनों संग चल के रह नहीं सकता है। इस बात को समझा रहे। इसका दूसरा एक और अर्थ है, प्रभु की रीति से जो बटोरता नहीं है वो सब बिखेरता है। इसके बारे में पहले भी फादर आपको समझा चुके हैं। प्रभु का एक रीति है। उदाहरण के लिए प्रभु ने कहा, मैं सत्य हूँ, इसलिए सत्य को छोड़कर आप झूठ बोलकर कुछ कमाएंगे, वो आपके साथ नहीं रहेगा। प्रभु मार्ग है। प्रभु का मार्ग छोड़कर दूसरा कोई भी मार्ग से, अन्य मार्ग से कुछ भी आप कमाएंगे, वो बिखेर देता है। बटोरता होगा आप, लेकिन रहेगा नहीं साथ में, बिखर जाएगा। इसलिए प्रभु के मार्ग को छोड़कर अन्य किसी भी मार्ग में हमको कुछ भी बटोरना नहीं है। हालेलुया। आगे अशुद्ध आत्मा के आक्रमण के बारे में प्रभु कहता है, अशुद्ध आत्मा किसी से निकल जाता है, कई रीति से निकल सकता है। अशुद्ध आत्मा किसी प्रार्थना में आप भाग लिया तो अशुद्ध आत्मा निकल गए, रिट्रीट में भाग लिए या वचन पढ़े, अशुद्ध आत्मा निकल गया। किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, किसी पुरोहित ने आशीर्वाद दिया, या किसी संस्कार आपने ग्रहण किया, तो दुष्ट आत्मा निकलेंगे। लेकिन वो वापस आएगा। निर्जन प्रदेशों में घूमने के बाद वो वापस आएगा। देखता है तो क्या देखा है? उसी घर में वापस आने पर, लौटने पर उस घर को झाड़ा बुहारा सजाया हुआ पाता है। सब कुछ बढ़िया से सब रखा है। पहले कोई ऑर्डर नहीं था। शैतान जब आता है उसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है। लेकिन शत्रु शैतान जाता है, सब जीवन में एक ऑर्डर तो आ गया। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अवधूतों को लेके आता है, उस घर में घुसकर वही बस जाते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, शत्रु आएगा और दुष्ट आत्माओं को लेके आएगा। बाइबल कहता है 7 अवधूतों को लेके आएगा। इसलिए हमें सावधान रहने हैं। मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, विशेषकर इन दिनों में जब वो वचन पढ़ रहे हैं,
बराबर पढ़ते जाना, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में तकलीफ और मिल सकते हैं। विशेषकर जो लोग बाइबल का पाठ सब कर रहे हैं, शत्रु और अन्य दुष्ट आत्माओं को लेके आकर हमको इससे विचलित करने के लिए मैक्सिमम कोशिश कर सकता है। एक दिन आप मौका देने से, आप आज सोच रहे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेगा, दोनों दिन का एक साथ कल पढ़ूंगा, अगर आप एक मौका देगा उसी दिन घुसेगा, साथ घुसेगा, उसके बाद आप वापस कभी प्रार्थना में और वचन में आ नहीं पाएंगे मौका देने से। इसलिए प्रियजनों, हर दिन आप बराबर पढ़ते जाएंगे, आपको कुछ दिन के लिए बराबर बीच में परीक्षा तो होगी, तकलीफ होगी कि आपको मन करेगा नहीं नहीं पढ़ना नहीं, आज नहीं, हम थक गया, नहीं कल पढ़ेंगे, आज बिल्कुल नहीं होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं। इस तरह का कई कारण लेकर शत्रु आएगा, लेकिन आप एक बार मौका देगा। बाइबल कहता है शैतान को मौका नहीं देना, अवसर नहीं देना चाहिए। अवसर मिलने से पक्का आएगा, उसके बाद आपको वापस इसमें आने के लिए बहुत मुश्किल होगा। पहले दुष्ट आत्मा जैसे निकल गया, साथ जब एक साथ रहेगा निकल नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। विशेषकर इस वचन के पाठ में हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, एक दिन भी छोड़कर और बीच में वचन को छोड़कर शत्रु को घुसने का मौका नहीं देना चाहिए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जब यीशु वचन सुना रहा था, भीड़ में से एक स्त्री ने चिल्लाकर क्या बोली, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। तब यीशु ने क्या बोला, वचन 28, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते। इसका मतलब क्या है? संत अगस्तिन हमको इस तरह समझाते हैं, माता मरियम ने यीशु को गर्भ धारण करते, शरीर में अपने गर्भ में स्वीकार करते हुए उनको प्रसव किया, उससे कई गुना ज्यादा वो आशीषित इसलिए हुई कि वो ईश्वर के वचनों के प्रति लगाव रखती थी और वचन का आदर करती थी और वचन को बड़े प्यार से हृदय में स्वीकार करती थी। शरीर में, अपने गर्भ में शिशु को, यानी पिता का बेटा है यीशु, उसको ग्रहण करके प्रसव करने से कई गुना ज्यादा आशीर्वाद मां मरियम कृपा इसलिए स्वीकार की कि पिता के वचन के प्रति उनका लगाव, वो पहले से उसमें थी, आग्रह के साथ वचन सुनती थी, वचन के प्रति उनकी लगाव थी, वो उसकी महानता है। इसलिए यीशु यहाँ पर क्या समझाते हैं, प्रियजनों, मां मरियम के अंदर जितनी कृपाएं हैं वो कृपा हम भी पा सकते हैं। कैसे? वचन के प्रति लगाव रखकर। ये छोटी बात नहीं है। मां मरियम का जीवन क्या है? सुनो वचन, करो वचन, वचन की सेवा है। इसलिए उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द क्या थे? काना के घर में। उसके बाद मां आती है कई बार बाइबल में, पर बोलती नहीं है। आखिरी बार तब बोली थी, क्या बोली? वो जो कुछ तुमसे कहे वही करना। मां का जीवन यही है, वो अपनी जीवन की व्याख्या दे रही है। वो क्या करती थी? सुनती थी, वचन पूरा करती थी। हमसे भी यही करने के लिए वो कही है। इसलिए यीशु भी हमसे कहते हैं वचन का पालन करना और वचन को सुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। इसी अध्याय में प्रभु आंखें अच्छे होने की जरूरतें बताते हैं। आंख शरीर का दीपक है। आंख अच्छा है, पूरा शरीर अच्छा होगा, यीशु ने कहा। यह वास्तव में यीशु के वचन को स्वीकार करने की जरूरतें ही हमको दर्शाते हैं। यीशु के वचन ही आंखों को ज्योति प्रदान करते हैं।
नई दिशा देते हैं, सब कुछ नई रीति से देखने को मिलता है। यीशु के और वचनों से हम दुनिया को, लोगों को और परिस्थिति को, सब कुछ को देख पाएंगे। हालेलुया। तब अंधकार में खजाना भी दिखाई देगा। दाऊद ने प्रार्थना किया था, मेरी आंखें खोल दे। ये प्रार्थना हमारी हो। प्रभु का वचन ये सब करते हैं। अगर प्रभु के वचन के लिए हम हृदय को बंद करेंगे, ये खतरा है। जो फारिसी और शास्त्रियों के ऊपर प्रभु ने बार बार धिक्कार तुझे बोलते हुए उनको समझाया। ये सब क्यों है? प्रभु के वचन को यदि आप बंद करते हैं, ये धिक्कार हमारा होगा। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमारे सारी विपत्तियों से, पूर्वजों से चली आ रही निरर्थक जीवनचर्या के कारण हमारे ऊपर आई हुई श्राप से हमको छुटकारा दे, और बुरे विचारों से और ढंग तरीकों से और चलने की रीति कुछ शायद हमने कहीं से सीखा होगा। इसका मतलब है आंख बुरे आंख अच्छा नहीं है, इसका मतलब यही है। आंखें खराब होने का मतलब है इस दुनिया की देवता ने हमें अंधा बनाया होगा। उससे प्रभु हमको छुटकारा देगा, प्रभु का वचन छुटकारा देगा, मतलब प्रभु हमारी आंखें खोल देगा। तब हम देख पाएंगे, सही रास्ता देख पाएंगे, सही दिशा पे चल पाएंगे, सही फैसला ले पाएंगे। ये प्रभु का कार्य, प्रभु के वचन की महिमा है। इसलिए वचन के प्रति लगाव हमारे हृदय में, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।